हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाली है और मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि बता नहीं सकती मैं। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मतलब मे भी आपको दिख भी रहा होगा कि आज मैं कितनी ज़्यादा खुश लग रही होंगी आपको। एंड कैमरे में उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब शॉर्ट में बताऊँ तो आज दिन बन गया मेरा, मतलब दिन बन गया पूरा। कि जब आपको चीज़ें अचीव कर लेनी होती है, मतलब कि जब आप सोचते हो कि भाई काश ये चीज़ हमारे पास होती और फाइनली जब वो आपको मिल जाए, तो वो उस टाइम की खुशी हद से बढ़कर होती है। तो देखो, एज अ मिडिल क्लास फैमिली मैं बता रही हूँ कि क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली हमारे थॉट्स होते हैं, काफ़ी सारे हमारे माइंड में आते हैं कि हमारे पास यार, हमारे पास भी कार हो, हमारे पास थार हो, फॉर्च्यूनर हो, गाड़ियाँ हो हमारे पास, हम भी गाड़ियों में घूमें। लेकिन क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें होती है कि हम अचीव करने में उस चीज़ को बहुत टाइम लगा देते हैं। एंड बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। क्या पता हमारे पास उस टाइम कैश नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। और उस एक चीज़ को, हमारे जो काफ़ी सारे शौक होते हैं यही सारे कि भाई हमारे पास गाड़ियाँ हों, तो वो चीज़ें अचीव करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। एंड उस टाइम जब हम सोचते हैं कि हमें मिल जाए, तो हमें एट द मोमेंट तुरंत नहीं मिलती वो चीज़, कभी भी हमें मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे। एंड उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत करके तब वो चीज़ हमें हासिल होती है। तो भाई इसीलिए हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। एंड खुशी तो पूछो ही मत। एंड जो कहते हैं ना कि भाई सपने पूरे होते हैं, तो आज मैं खुल के बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, एक्चुअल में सपने पूरे होते हैं। और किस वजह से? यूट्यूब इनकम से। जो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, यूट्यूब मनी से मैंने ये अचीव करा, वो अचीव करा, तो सच में वो बात रियल होती है। काफ़ी मतलब मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ कि जो मैं पहले सोचती थी कि काश मेरे पास ये चीज़ हो, एंड फाइनली आज वो मेरे पास है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड खुशी तो पूछो ही मत। इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप सोच रहे हो भाई किसी चीज़ के बारे में कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और एट द मोमेंट वो आपको मिल भी जाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो वैसे ही सेम मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। एंड मेरे को भी काफ़ी सारे शौक थे कि भाई हाँ, मेरे पास ये हो, वो हो। उनमें से मेरा पहला शौक यही था कि मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, ऑलमोस्ट सभी के पास ना मतलब स्कूटी थी, और स्कूटी से ही वो आया जाया करती थी। लेकिन मैं बस ये देखती थी कि यार कभी मेरे पास भी स्कूटी होगी, मैं भी कभी स्कूटी से आऊँगी या नहीं आऊँगी, आ पाऊँगी या नहीं आऊँगी। तो यही मेरे माइंड में चलता रहता था कि कभी मेरे पास भी स्कूटी होनी चाहिए, मैं भी रोड पर चलूँ भाई स्कूटी पे बैठ के, तो वो बात होती है। तो आज में जो अचीवमेंट है जो मैं बताना चाहूँगी, वो है मेरी स्कूटी। तो आज फाइनली हमने स्कूटी ले ली भाई। क्योंकि जो मेरा शौक था कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, कुछ साल पहले, कि हाँ यार मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए, मैं भी चलाऊंगी। मेरा भी मन करता था स्कूटीज़ देख के कि हाँ यार मेरे पास भी होनी चाहिए। तो आज फाइनली जब हम गए, तो यार पूछो ही मत कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग जो अमीर होंगे, मतलब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत छोटी लग रही होगी कि यार क्या ही है, मतलब स्कूटी ही तो ली है, हमारे पास तो गाड़ियाँ हैं, थार है, फॉर्च्यूनर है। लेकिन यार देखो, जिसके पास जो चीज़ नहीं है, अगर उसे वो चीज़ मिलती है, तो उस बंदे के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। बाकी लोग उसके बारे में, उनको छोटा लग सकता है, किसी को बड़ा लग सकता है कि हाँ यार इसने ये चीज़ अचीव कर ली। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब कुछ चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम नहीं खरीद पाते, हमारे पास भाई पैसे नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारी सिचुएशन है कि नहीं खरीद पाते, लेकिन जब हम खरीदते हैं ना, तो उस टाइम की जो खुशी होती है ना भाई, बढ़ के होती है, हर चीज़ से बढ़ के होती है। और जब आपको खुद लगे कि हाँ भाई ये हमने खुद के पैसों से लिए, तो और भी बड़ी बात होती है। और जब हमने शोरूम में एंटर किया, और जब मैं पसंद कर रही थी कि भाई हमें ये लेनी है या वो लेनी है, तो यार उस टाइम तो यार मतलब पूरा दिन बन गया था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुश थी। और कैमरा में नहीं दिख पा रहा होगा कि क्या मैं फ़ील कर रही हूँ अंदर से, लेकिन जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना, काफ़ी लोग भी समझ पा रहे होंगे कि भाई क्या खुशी मिलती है जब आप चीज़ें अचीव कर लेते हो, और वो भी यूट्यूब मनी से। तो हाँ, जो बंदे बोलते हैं कि हाँ यूट्यूब से मैंने ये चीज़ें ली है, वो चीज़ें ली है, तो वो सच में रियल होता है। और आज जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, तो भाई क्या ही बोलूँ फिर। और जब मैं साइन वगैरह कर रही थी ना, मतलब जो एग्रीमेंट वगैरह वो करवाते हैं, तो उस पे साइन वगैरह तो कर रही थी मैं। तो यार उस टाइम की तो इतना ज़्यादा प्राउड फीलिंग लग रही थी कि जब पापा थे साथ में, मेरा भाई था, चाचा थे, हम सभी थे, तो यार उस टाइम पर इतना ज़्यादा प्राउड की फीलिंग आ रही थी कि यार हाँ फाइनली कुछ अचीव किया है। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आप सभी के लिए। एंड जब आप चीज़ें अचीव करोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और भाई इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करवाए मैंने, इतने ज़्यादा वीडियो बनाई ना कि कुछ पूछो ही मत, क्योंकि बहुत खुशी होती है। मेरे को बहुत ज़्यादा
एकदम अच्छा लग रहा था कि भाई क्या ही अचीव कर लिया मैंने। मतलब अब आप सोच रहे होगे कि कितना अमाउंट लिया मैंने, क्या स्कूटी थी, क्या था, कौन सी स्कूटी थी जिस पे कितना पैसा लगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा मॉडल था और क्या चीज़ थी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो ये स्कूटी ली है ना, वो कैश ली है। तो ये तो और भी बड़ी बात है कि काफ़ी लोग फाइनेंस करवाते हैं, तो वो चीज़ अलग है, उसमें और भी ज़्यादा डबल पैसे लग जाते हैं। मैंने कैश में लिया था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो मैं बता दूं कि भाई कौन सी स्कूटी थी। तो उस स्कूटी का नाम है टीवीएस एंटॉर्क 125। तो इसका जो प्राइस था, ऑन रोड प्राइस था जो इसका था 1,15,000। तो हमने 1,15,000 रुपये देकर तब जाकर हमें ये स्कूटी मिली है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है यार, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 1,00,000 से ऊपर की बात चलती है तो लाखों में बात होती है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हम पूरा मतलब सेटलमेंट करके जब हम घर आ रहे थे पूजा करने के लिए, मंदिर में हमें जाना था पूजा करवाने के लिए पंडित जी से, स्कूटी की जो करवाते हैं ना काफ़ी लोग, तो वही हम करवाने जाते हैं। एंड भाई जब पूजा चल रही थी ना, तो इतनी तेज़ बारिश हो गई कि पूछो मत, पूरे भीग गए थे हम सब। तो ढंग से पूजा नहीं हो पाई, लेकिन बहुत भीग गए थे, पूजा अच्छे से नहीं हो पाई, मतलब जैसे एंजॉय नहीं कर पाए ढंग से। लेकिन जब आपको पता है, जब हमने पूजा पूरी ख़त्म कर ली थी, तो पंडित जी ने ये बोला कि आपको पता है कि जब कोई भी न्यू चीज़ वगैरह लेते हो, जैसे स्कूटी हो गया या फिर बाइक हो गई, तो अगर उस टाइम बारिश आ जाए ना, तो ये समझ, इसका मतलब ये होता है कि भगवान भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। मतलब कि भगवान को भी खुशी है कि आपने ये चीज़ अचीव करी। तो ये सुन के और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी मैं आपको फ़ोटोज़ अपनी दिखा दूँगी, जो मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई वो सारी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी कि कितना ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। और जब हमारी स्कूटी घर पर आ गई थी, तो मेरी फैमिली वाले इतना ज़्यादा खुश थे ना भाई, कि बता नहीं सकती मैं क्यों। और वो देखकर तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि क्या ही बोलूँ यार, मतलब दिन बन गया था मेरा आज तो। और आप लोगों को ना ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वाली स्पेशली ये वाली वीडियो आपको एज अ मोटिवेशन लेना है कि भाई जब ये लड़की एज अ मिडिल क्लास फैमिली से ही है, हमारे आपकी तरह ही है, तो ये जब ले रही है, मतलब चीज़ें अचीव कर पा रही है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। और आपको साथ में ये भी सोचना है कि भाई इसने ये कैसे अचीव कर लिया, इसके पीछे क्या ऐसी मेहनत कर रही थी कि आज ये चीज़ें अचीव कर पा रही है। तो आपको यही माइंड में रखना है कि मेहनत बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखो, मैं काफ़ी टाइम से मेहनत करती आ रही थी, तब जाकर अब मुझे चीज़ों का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही नहीं कि भाई आज आपने चैनल बनाया और सोच रहे हो कि हाँ हम भी इसकी तरह अचीव करने लग जाएंगे, चीज़ें हम भी हासिल करेंगे। तो देखो, उसके पीछे क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर वीडियोस डालो, तभी जाकर आपको कुछ दिखेगा कि हाँ भाई रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको पैसे कमाने का एक ज़रिया मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस फोकस करना है कि अगर आप देखो लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो, काफ़ी सारे बंदे क्या होते हैं लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाते हैं। ये नहीं कि भाई शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स बना रहे हो सारे, काफ़ी सारे लॉन्ग बनाते हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाते हैं, और काफ़ी लोग दोनों ही मिक्स करके बनाते हैं। तो ये वाली बात हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका मेन फोकस किन वीडियोस पर है, शॉर्ट्स पर या फिर लॉन्ग पर। अगर आपका फोकस लॉन्ग वीडियोस पर है ना, तो आपको ज़्यादा फोकस लॉन्ग वीडियो पर देना है, और साथ में अगर आप शॉर्ट डाल रहे हो तो वो अगर स्किप भी हो जाता है कभी कभी, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ऐसी सेम बात, अगर आप शॉर्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हो शॉर्ट्स पर बनाने के लिए, तो आपको शॉर्ट्स पर ध्यान देना है कि वो वीडियो शॉर्ट्स वाली रोज़ डल रही है या नहीं डल रही है। वो रेगुलर डलनी चाहिए भाई, तभी जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड आज जो जो भी मैंने अचीव करा है, वो बाबा श्याम के आशीर्वाद की वजह से और आप सबके साथ की वजह से ही अचीव करा है। अगर आप सब सपोर्ट नहीं दिखाते, लव नहीं दिखाते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो इसलिए दिल से थैंक यू सो मच। बाकी तो मैं आप लोगों के लिए यार मैं विश करना चाहूँगी आप सभी के लिए कि आप भी ऐसी चीज़ें अचीव करते रहो, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में, मतलब जो आप चाहते हो कि आपको ये हासिल हो, वो मिल जाए। मैं यही विश करना चाहूँगी, क्योंकि जो हम चाहते हैं ना, वो हमेशा हमें नहीं मिलता है। उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको भी मेहनत करनी है, और इस वीडियो का एज अ मोटिवेशन वीडियो लेना कि भाई जब ये लड़की कर पा रही है तो हम भी कर लेंगे। तो ऐसे ही, एंड ऑब्वियसली आप कर लोगे, अगर आप मेहनत करोगे, आप रेगुलर वीडियोस डालोगे, तो ऑब्वियसली आप भी कर लोगे। और काफ़ी सारे लोगों ने अभी मतलब न्यू चैनल बनाया होगा, या फिर काफ़ी सारे लोग अभी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे कि हमारा हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। होगा, ये मत समझो। अब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हो रहा, तो वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। यही तो दिक्कत है कि आप छोड़कर चले जाते हो ना, क्या पता अगले ही दिन आपका हो जाए। तो ये वाली बात माइंड में रखनी होती है। आप ये नहीं कि भाई नहीं चल रहा, अभी तो मेरा भी डाउन चल रहा है तो मैं क्या छोड़ दूंगी। नहीं, छोड़ना नहीं है। क्या होता है कि अप डाउन चलता रहता है। यूट्यूब पे कभी व्यूज़ अप रहते हैं भाई इतना ज़्यादा कि आप खुशी से पागल हो जाओगे, और कभी इतना ज़्यादा डाउन रहता है कि मन करता है कि भाई छोड़ ही दो अब। लेकिन ऐसा नहीं करना है।
दोनों सिचुएशन में अगर आपको खुशी भी मिल रही है, अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको खुशी मिल रही है, लेकिन अगर आपके व्यूज़ डाउन आ रहे हैं तो वो भी तो आपको एंजॉय करना चाहिए कि भाई क्यों डाउन आ रहे हैं, उस पे समझो। वो आपको प्रॉब्लम देखनी है कि क्यों डाउन हो रहे हैं व्यूज़। अगर जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो उस पे काम करना शुरू कर दो। यही सारी चीज़ें होती है, अपने माइंड में रखनी होती हैं। और बाकी सारा मैं आपको विश करूँगी कि आप भी सारी चीज़ें अचीव करो अपनी लाइफ में। सो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।